साथियों, इस समय आप सब एक फाइल का नाम बहुत सुन रहे होंगे। पीडीएफ फाइल नहीं, स्कैम फाइल नहीं, एक ऐसी फाइल जिसने देश विदेश के बड़े बड़े राजघरानों, शाही परिवारों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, उस फाइल का नाम है एप्स्टीन फाइल। इंसानों की नस्ल सुधारना चाहता था एप्स्टीन। स्पर्म से डीएनए बदलकर सुपर रेस तैयार करने का उसका एक मिशन था। साथियों, आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन को मानव जात को बेहतर बनाने का गहरा जुनून सवार था। वह अधिक से अधिक महिलाओं को गर्भवती कर अपने डीएनए से इंसानी नस्ल को उन्नत बनाने की योजना पर तैयारी कर रहा था। उसने दुनिया के कई वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन के साथ इस प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की थी। आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल में नए खुलासे किए हैं, जिसमें कुख्यात यौन अपराधी की खौफनाक सच सामने आई है। दस्तावेजों के नए खुलासों के मुताबिक एप्स्टीन के ऊपर जेनेटिक और मानव जात को बेहतर बनाने का गहरा जुनून सवार था। वह मैक्सिको स्थित अपने विशाल रैंच में अधिक से अधिक महिलाओं को गर्भवती कर अपने डीएनए से मानव जाति को उन्नत बनाने की योजना पर तैयारी कर रहा था। उसने दुनिया के कई वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन के साथ इस प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की थी। इंसानों को सुपर रेस बनाने को लेकर इन खुलासों ने एक बार फिर एप्स्टीन की बिगड़ी सोच और उसके प्रभाव के दायरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या एप्स्टीन इंसानों की सुपर रेस बनाना चाहता था? आपको बता दें साथियों कि अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से जारी करीब 30 लाख दस्तावेजों में एप्स्टीन के सेक्स, पैसे और प्रभाव के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें दुनिया के कई अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल बताए गए। नए ईमेल, तस्वीरें यह भी दिखाती हैं कि दोषी ठहराया जा चुका यह यौन अपराधी जेनेटिक्स और मानव सुधार के विचारों से ग्रस्त था। आपको बता दें कि दस्तावेजों के अनुसार एप्स्टीन को ट्रांसह्यूमनिज्म में गहरी रुचि थी। यह एक विवादित अवधारणा है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसी तकनीकों के जरिए मानव क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह आधुनिक युग की यूजेनिक्स जैसी सोच है, मतलब नस्ल सुधार जैसी सोच है। अब आपको बताते हैं कि साथियों, सुपर रेस बनाने की योजना और जोरो रेंच। देखिए, जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में मौत हो गई थी। वह कथित तौर पर महिलाओं को अपने स्पर्म से गर्भवती कर सुपर रेस बनाने की योजना पर काम कर रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 के शुरुआती सालों में एप्स्टीन वैज्ञानिकों और अन्य लोगों से कई सालों तक यह विचार साझा करता रहा। वह न्यू मैक्सिको स्थित अपने विशाल जोरो रैंच में महिलाओं को गर्भवती कर मानव जाति में अपना डीएनए फैलाना चाहता है। 33,000 वर्ग फुट में फैला जोरो रैंच सांता फे के पास एक छोटे से कस्बे में स्थित है। कई सारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीन एज या युवा अवस्था में इस रैंच पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और वहीं प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक जेरान लेनियर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में बताया कि नासा के वैज्ञानिक ने उनसे कहा था कि एप्स्टीन एक समय में 20 महिलाओं को जोरो रैंच में गर्भवती करना चाहता था। एप्स्टीन की सोच कैलिफोर्निया स्थित रिपोजिटरी ऑफ जर्मिकल चॉइस नाम एक स्पर्म बैंक से प्रेरित बताई जा रही है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका मकसद नोबेल पुरस्कार विजेताओं के शुक्राणु से मानव जीन पूल को बेहतर बनाना था। हालांकि 1999 में यह सेंटर बंद हो गया
और केवल एक ही नोबेल विजेता ने इस मिशन में अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि लेनियर के मुताबिक एपिस्टीन अपनी आलीशान डिनर पार्टियों में संभावित कैंडिडेट्स अकादमी रूप से योग्य और आकर्षक महिलाओं को चुनने की कोशिश करता था। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके ये प्लान वास्तव में लागू हुई ही है या फिर नहीं। आपको बता दें कि एपिस्टीन की क्रायोनिक्स यानी मृत शरीर को भविष्य में पुनर्जीवित करने की उम्मीद में फ्रीज करने की अप्रमाणित तकनीकी में भी रुचि थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अपने सिर और जन्नांग को भी फ्रीज करवाना चाहता था। आपको बता दें कि 2011 में एपिस्टीन की तरफ से स्थापित एक चैरिटी ने वर्ल्ड ट्रांस ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन अब ह्यूमनिटी पल्स को $20,000 का दान दिया था। इस संगठन का दावा है कि उसका लक्ष्य मानवता के अगले कदमों के कल्पना करने वालों के लिए नए विचारकों को प्रेरित करना है। आपको बता दें कि तथाकथित जो एपिस्टीन फाइल्स है, इससे पता चलता है कि उसने इम्यूनिटी और हीलिंग से जुड़ी स्टेम सेल्स बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग पर पैसे खर्च किए। वह जीन एडिटिंग कंपनियों को फंड देने पर विचार कर रहा था और कुछ खास नस्ली विशेषताओं में भी उसकी रुचि थी, जैसे नीली आंखें, ईमेल्स में जीनोमिक्स रिसर्च से जुड़ी टॉप लेवल वैज्ञानिकों के साथ उसके संबंधों का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन कॉग्निटिव साइंटिस्ट जोसा वॉक को एपिस्टीन से 30 लाख पाउंड दान मिला हुआ था। एक ईमेल बातचीत में यह संकेत मिला कि एपिस्टीन काले लोगों को ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए जेनेटिक बदलाव की संभावना पर विचार कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि एपिस्टीन किस लेवल का आदमी था। वो एक साथ 200 महिलाओं को गर्भवती करना चाहता था। मतलब एपिस्टीन पूरे मानव नस्ल है उसको बदलना चाहता था। जो काले लोग थे उनको स्मार्ट बनाना चाहता था। मतलब आप कह सकते हैं कि जेफरी एपिस्टीन मानव जात के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आप सबको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।